हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान कार्यकारी अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी, वो जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सर, पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो हरियाणा में हुआ, नूह में हुआ, ये आखिर हुआ क्यों? आपका आंकलन क्या कहता है? सर, हमारा आंकलन ये कहता है कि जिहादी मानसिकता के लोग इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे कि पिछले 3 वर्ष से हिंदू समाज के लोग अपने प्राचीन मंदिरों पर श्रावण मास में जल चढ़ाने के लिए आ रहे। जो लोग आ रहे थे वो तीर्थयात्री थे, वो शांतिपूर्वक ढंग से आ रहे थे। उनको कौन से नारे लगाने हैं इसकी सूची दी थी। मंच से कोई भड़काऊ भाषण नहीं हुआ था। इस सब के बावजूद जो पहले से तैयारी करके रखी गई थी, आज भी YouTube या ट्विटर में गैस के सिलेंडर रख कर के जो मैसेजेस दिए जा रहे, जो बाकी संदेश दिए जा रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में थे। जो पत्थर इकट्ठे किए गए थे वो सबको सामने दिख रहे थे। इसलिए ये जो हुआ ये पूर्व नियोजित था। बाहर से लोग बुलाए गए थे जी, हथियार और पत्थर इकट्ठे किए गए थे जी, और उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना है। और सर, वो जो 27 जो जुलाई चुनौती दी उन्होंने, जो 27 जुलाई से मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे जो शरारती तत्व हैं, वो जो आरोपी हैं, फरार आरोपी मोनू मानेसर, वो जो वीडियो मैसेजेस वायरल कर रहा था सर, वो जो भड़काऊ बयान दे रहा था, उसको आप किस खाते में रखेंगे? मैं सब आतंकवादियों को और कानून तोड़ने वालों को एक ही खाते में रखता हूं, अलग अलग खाते नहीं है। ठीक है। पर ना हमने उसको आमंत्रित किया था, ना वो आया था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो चुनौती दी गई है, ये तीर्थयात्रियों से पहले तो होमगार्ड्स के लोगों को दी गई है, और इसमें थाने भी जलाए गए जी, और इसमें मीडिया की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया है जी। तो ये चुनौती केवल तीर्थयात्रियों को नहीं है। हाँ। ये भारत की प्रभुसत्ता को है। हाँ। ये भारत के सुरक्षा बलों को है, और ये भारत के फ्री प्रेस को भी है। और सर, ये भारत के लोकतंत्र को है सर, ये भारत की साझी विरासत को चुनौती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि नूह में जो होता है उसके बाद वो हिंसा थमने का नाम नहीं लेती। नूह में दिन की रोशनी में जो नुकसान पहुंचाया जाता है, जान का नुकसान, माल का नुकसान, उसके बाद सर रात होते होते अंधेरे में वो आग गुरुग्राम के सोहना तक पहुंचती है। वहां पर भी दूसरे समुदाय का जो प्रार्थना स्थल है उसको निशाना बनाया जाता है, वहां पर भी लोगों को मारा जाता है। आप सर इतने जिम्मेदार शख्सियत हैं समाज की, अपील क्या करेंगे इस आग को ठंडा करने के लिए, बुझाने के लिए, लोगों में भाईचारा कायम करने के लिए? आलोक जी। मैं दोनों अपीलें करूंगा। जी सर। हम सब संविधान के मातहत हैं, कानून के मातहत हैं, और इसलिए हमें अपना कोई काम किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए जो कानून की मर्यादा के बाहर हो। पर मैं दूसरी अपील ये भी करूंगा कि अगर हमला होता है तो कानून आत्मरक्षा का अधिकार भी देता है, और इसलिए किसी हमले के होने के बाद केवल पुलिस की प्रतीक्षा करना या बाद में उनको कोसना, इससे काम नहीं चलेगा। अपने पुरुषार्थ और पौरुष से इस तरह के हमले का बराबर मुकाबला करना, उसके परिणामों की चिंता न किए हुए, ये कानूनी अधिकार के रूप में हमको प्राप्त है। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदू समाज को आत्मरक्षा करने के अपना अधिकार ये ऐसे हर मामले में उपयोग करने की सलाह दे। नहीं सर, वो आपकी जो सलाह है सर, वो तो हमने देखा ना, कल वो जमीन पर नजर आ रही थी, क्योंकि जब एक तरफ से पथराव हुआ तो फिर जो शोभा यात्रा में लोग थे, दोनों तरफ से पथराव शुरू हुआ सर। पथराव दोनों तरफ से हुआ, एक तरफ से नहीं हुआ। और उसके बाद भी जो मैं आपसे कह रही हूं ना कि रात होते होते वो आग हिंसा की कहां कहां तक पहुंची है, उसके भी बारे में मैंने जिक्र कर दिया। इसीलिए अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि ये सिरे से नाकामी राज्य सरकार की, पुलिस प्रशासन की, इंटेलिजेंस फेलियर की सर। ये दोनों बातें तो ठीक है जी कि ये इंटेलिजेंस का मैसिव फेल्यूर है।
और इसलिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये पिछले साल तक जितनी फोर्सेस की सुरक्षा दी जाती थी, इस बार 200 लोग ही लगाए, तो मैं समझता हूं कि ये तो ठीक है। पर आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, और आपकी जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं टीवी पर कि दोनों तरफ से शुरुआत हुई, मैं सहमत नहीं हूं। शुरुआत हुई मुसलमानों की तरफ से और पूरी तैयारी से हुई। आप हमसे क्या अपेक्षा करती थी कि हम वो पत्थर खाते हुए बैठे रहेंगे? मैंने दोनों तरफ से शुरुआत की बात नहीं की। मैंने बताया आपको कि जो आप आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं, एक तरफ से अगर पत्थर चले तो फिर दूसरी तरफ से पत्थरों से जवाब दिया गया। मैंने ये कहा सर, मैंने शुरुआत की बात नहीं की। मैं करेक्ट कर रही हूं। जी 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 बिल्कुल। अब तो मैं आपसे ये जानना, गलत समझा होगा जी सर, और आगे इसीलिए मैंने दोबारा दोहराई सर अपनी बात। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं सर कि ये जो नाकामी है, इसके लिए आपको लगता है कि इस्तीफा होना चाहिए, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए, या फिर किसी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? जिम्मेवारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जिन अफसरों पर दोष साबित होता है नेग्लिजियंस का, इनकम्पिटेंस का, उन दोनों को उसका दंड मिलना चाहिए। ठीक है। एक सवाल और है मेरा, ऐसा इस बार क्या हुआ, क्योंकि यहाँ नूह और ये जो यात्रा है, ये कोई पहली बार तो निकाली नहीं जा रही है, हर साल ये यात्रा निकाली जाती है। हरियाणा करनी सेना से ताल्लुक रखने वाले अमू जी भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, और उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई कि साहब नूह के अंदर ये जो यात्रा है, ये तो एक तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल होती है। हर बार तो हिंदू मुस्लिम मिलकर इस यात्रा में शिरकत करते हैं, इसके लिए सहूलियत करते हैं, आसानी करते हैं। इस बार क्या हुआ? क्या इस बार मोनू मानेसर फैक्टर ही था जिसकी वजह से ये नौबत आई? आपको ध्यान होगा कि जी, कांग्रेस पार्टी के वहां से जो एमएलए हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा था अब कोई मेवात आकर तो दिखाए। इसलिए इस बार मुसलमानों में जिहाद का प्रचार करके इसकी तैयारी उन्होंने की। प्रीमेडिटेटेड था, और यही हुआ कि मुसलमान इसमें इस बार निपटना चाह रहे थे। हमने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद इस बात को सुनिश्चित करेगा कि मेवाड़ शांति का क्षेत्र बना रहे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।